नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर सेकंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में और डेप्थ से पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको बताया था, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर वो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ होती है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट लेंथ ऑफ पाथ होती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जबकि डिस्टेंस क्या होता है, केवल पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है ना। उसके आगे हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को और डेप्थ से लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट से एक इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पहले एक और वेक्टर हमको पढ़ना है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, हालांकि हम ये उसके बाद जो आगे वाला हमारा चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन प्लेन, उसमें हम वेक्टर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। वहाँ पर वेक्टर है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो हम समझ, देखिए हम ये एक्स वाई एक्सेस लेके चल रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है, और ये हमारा वाई एक्सेस है। अब इस पर कोई पॉइंट पी यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है सॉरी। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर? x1 और y1। इसका मीन्स क्या है? इसको आप ऐसे ले सकते हैं x1 और ऐसे ले सकते हैं y1। ये y1 हो गया। आफ्टर सम, और ये देखिए, ये O से P को एक लाइन जोड़ती है, ये O से P को जोड़ने वाली लाइन जो O से P को मिलाएगी, ये कहलाएगी पोजीशन वेक्टर ऑफ P। क्या कहलाएगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे, OP वेक्टर, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए आफ्टर सम टाइम, मान लो उस पॉइंट, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले पॉइंट P पर थी, कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन पॉइंट Q पर हो गई, उस पॉइंट की पोजीशन पॉइंट Q पर हो गई। अब पॉइंट Q पर उसकी पोजीशन हो गई तो कोऑर्डिनेट्स तो चेंज होगा। जब कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा तो हमने इसको बोल दिया x2 और y2, ये हमने बोल दिया इसको। तो अब x2 y2 का मतलब क्या है? ये ऐसे चला जाए तो क्या है? वो ऐसे चला जाए तो वो x2 है, और ये ऐसे देखा जाए तो ये y2 है, ठीक है। अब ये x2 y2 हो गए। अब हम इसको मिलाने वाली एक लाइन मिला रहे हैं, देखिए ये O से Q को जो लाइन मिला रही है ये, और ये एरो लगा के, तो वेक्टर डायरेक्शन हो गई इसकी। तो ये OQ क्या कहलाएगा यहाँ पर? ये जो हमारा OQ है ये कहलाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मतलब आपकी ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट P पर थी, आफ्टर सम टाइम वो पॉइंट Q पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने OP और OQ पढ़े, ओरिजिन के रिस्पेक्ट पर पोजीशन बताने। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताई जाए, वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ये देखो आपका पॉइंट P पर था, वो ऑब्जेक्ट आपकी पॉइंट P पर थी, कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट Q पर पहुंच गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? वो P से, वो कहाँ से होगा? P से Q की तरफ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका? PQ। पहले P पर थे, अब Q पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा? PQ। तो हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा यहाँ पर हमारा? PQ। अब PQ को हमें निकालना पड़ेगा कि PQ की वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो डायरेक्शन तो हमने वहीं पर देख ली ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है? इनिशियल टू फाइनल, ये हमने आपको कल ही बता दिया था। तो P से स्टार्ट हुआ है, Q पर गया है, तो P2Q इसकी डायरेक्शन होगी। ये तो लिखते ही साथ पता चल जाता है, हमने PQ लिखा। लेकिन अब PQ की वैल्यू क्या निकलेगी तो समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर हमको ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है सुनिए। अब अभी नेक्स्ट चैप्टर में है आपके ये ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम समझना जरूरी है। तो देखिए ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा, यदि कोई भी दो वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, यदि कोई भी दो वेक्टर
उन दो साइड से रिप्रेजेंट करे जाएं जो सेम ऑर्डर में ली गई हों। सेम ऑर्डर का मतलब जैसे आप पॉइंट O से A में गए और पॉइंट A से B में गए, तो ये प्रॉपर ऑर्डर में जा रहे हैं आप, टेकन इन ऑर्डर O से A, O to A, A to B। तो यहाँ से दो वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाएं तो इनका सम, इनका टोटल रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि R, इनका जो R होगा टोटल रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, थर्ड साइड से दिखाया जाएगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। यहां वेक्टर R शो किया जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या, देखिए आप O to A गए, A to B गए, अब आपको B to O आना चाहिए था लेकिन हम O to B दिखा रहे हैं वेक्टर को। मतलब दो साइड्स को आपको लेके चलना है, टू साइड्स को क्या ऑर्डर में लेके चलना है, टेकन इन ऑर्डर, उनसे वो वेक्टर दिखाए जाने चाहिए और इनका जो टोटल होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। इनका टोटल क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा। रिवर्स ऑर्डर में जो वेक्टर दिखाएगा वो हमारा टोटल हो जाएगा। मतलब देखिए A to A गए तो ये वेक्टर A ले लिया हमने, फिर A to B गए तो वेक्टर B, तो इसका टोटल B to O नहीं O to B। ये देखिए ये एरो ये लगा, O से वो इनिशिएट हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो इससे वेक्टर R दिखाया जाएगा। ये होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम यहाँ पर लगाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ से एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसको हम कह रहे हैं OP, यहाँ से दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसको कह रहे हैं PQ। इनका सम देखिए ये ऑर्डर में है ना, यहाँ से O to P गए, P to Q गए, अब Q to O आना था लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया OQ, तो यही हमारा टोटल होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, PQ OP वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इक्वल क्या होगा यहाँ पर OQ। अब हमें निकालना क्या है, कौन सा रूल्स लगाया आपने, ये फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर हमें, पोजीशन वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि PQ निकालना है। तो PQ को हम यहीं रोक लेंगे और यहाँ पर क्या होगा OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। तो यहाँ से निकल के क्या आया, डिस्प्लेस, ये PQ आपका निकल के आया, PQ निकल के आया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल गया, जब भी किसी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो तो पीछे वाले वेक्टर में से, फाइनल पोजीशन वाले वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वाले वेक्टर को माइनस कर दो तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम इससे निकालते हैं। तो देखिए ये OP है, जो OP आपका P कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, तो इसका वेक्टर OP क्या बनेगा, देखिए वेक्टर OP क्या बनेगा, अभी वेक्टर को समझने की कोशिश करिएगा। x एक्सिस के अलोंग हम i कैप लगाएंगे, y एक्सिस के अलोंग j कैप लगाएंगे, इसके अलोंग क्या लगता है i कैप डायरेक्शन दिखाने के लिए, यहाँ क्या लगता है j कैप। तो वेक्टर OP क्या हो जाएगा x1 i कैप और y1 j कैप। वेक्टर OQ क्या हो जाएगा x2 i कैप y2 j कैप, हो जाएगा कि नहीं। अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है भैया, ये PQ, ये PQ फाइंड आउट करना है। तो PQ निकलेगा कितना, आप देखो PQ यदि निकालें तो कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ मतलब x2 i प्लस y2 j, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है x1 i और y1 j, तो क्या निकल के आएगा x2 माइनस x1 i और y2 माइनस y1 j, ये हमारा क्या निकल गया पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया। अब PQ का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाएगा, i और j हटाओ और इनका स्क्वायर कर दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ कितनी है। अब हमने आपको एक वेक्टर के फॉर्म में बताया, ठीक है, मतलब क्या आपको थोड़ा सा वेक्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब आपको यहाँ ये समझ में आएगा कि वेक्टर आपका क्या है, i j k कैसे आए हैं। ठीक है, देखिए ये आपका x1 को i देना है, y1 को j देना है। i क्या दिखाता है कि आप x एक्सिस के अलोंग हैं, j क्या दिखाता है आप y एक्सिस के अलोंग हैं। इनको लिखा और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको हम देखिए यहाँ से भी निकाल के दिखाते हैं डायग्राम से। ये वाली वैल्यू कितनी है x2, ये वाली वैल्यू कितनी है x1, तो ये यहाँ कितनी वैल्यू क्या होगी x2 माइनस x1। अब ये वाली पूरी वैल्यू क्या है y1, देखिए ये वाली पूरी वैल्यू क्या है y1,
और ये वाली पूरी वैल्यू क्या है y2, तो इसमें से आप y1 में से y2 माइनस कर दें, y1 में से y2 माइनस कर दें, ये y1 माइनस y2। अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगी, पाइथागोरस लग जाएगी कि नहीं, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगेगी, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो क्या लगेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस यानी पी क्यू का स्क्वायर। तो अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट। अब दिमाग में हमारे आएगा कि यहाँ y2 माइनस y1 है, यहाँ y1 माइनस y2 है, तो यदि हम स्क्वायर में एक्सचेंज कर दें वैल्यू को तो कोई इम्पैक्ट थोड़ी पड़ेगा। यदि आप इसको y2 माइनस y1 लिख भी दें और यहाँ आगे x2 माइनस x1 कर दें तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आएगा वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ गए ना, मतलब देखिए यहाँ मतलब न्यूमेरिकली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम y1 माइनस y2 नहीं लिख सकते थे, यहाँ पर हम y1 माइनस y2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल ही माइनस होता है वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर में ऑर्डर बदलने से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यह हमने आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके बता दिया, ट्राइंगल से भी और यहाँ से बता दिया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट के मतलब या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया कि ये पॉइंट P है जो x1 y1 कोऑर्डिनेट्स पर है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, ये पॉइंट Q है, इसका हमने पोजीशन वेक्टर लिया और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिया। फिर हमने क्या लगाया, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि यदि कोई भी दो साइड यदि प्रॉपर ऑर्डर में ली गई हो, टेकन इन ऑर्डर, मतलब O2A A2B, तो इनका टोटल उस थर्ड साइड से दिखाया जाएगा जो अपोजिट ऑर्डर में ली गई हो, रिवर्स ऑर्डर में ली गई हो। फिर हमने यहाँ पर इसको रखा, देखिए ये इसके बाद यहाँ, तो ये OP प्लस PQ इक्वल क्या हो जाएगा, OQ के। यहाँ से हमने PQ को फाइंड किया। यदि आपको भी इतना भी क्लियर है तो आपका ये चैप्टर भी चलता जाएगा। और जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे वहाँ पर वेक्टर का डेप्थ पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे और भी वेक्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पर आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ साथ हमने पोजीशन वेक्टर देख लिया। अब यहाँ पर हम आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उस न्यूमेरिकल को आपको ट्राई करना है, ठीक है, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और इस लेक्चर में हम केवल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया हमारा मतलब डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो देखिए हम आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उसको आपको ट्राई करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है आपको, ठीक है। और आपको यदि जो इस चैनल में जो भी आपको रिव्यू देना हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक सर्कुलर मान लीजिए व्हील है, ठीक है, उसकी रेडियस r है, ये इसके अलोंग घूम रहा है, ये जो हमारी ये रोड हो गई, इस रोड में ये सरफेस में क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है ऐसे। तो हमारा क्वेश्चन है कि इस पर यदि कोई पॉइंट, अभी देखिए कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट P यहाँ पर रखी गई है, ये अब ये व्हील घूमेगा तो ये ऑब्जेक्ट भी घूमेगी। तो आपको क्या फाइंड करना है, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कवर्स बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये कह दो आप P लिख दो बस, बाय P। और आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्स बाय P आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, मतलब ये आधा रोटेट हुआ है तो पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। देखो ये पॉइंट P क्या है, इसके साथ घूमेगा वो, ये कैसे ऑब्जेक्ट उसमें उसी में अटैच है वो। तो आपको हाफ रेवोल्यूशन के बाद क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट है ना, कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद भी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। डिस्टेंस पॉइंट P के द्वारा कितनी कवर की गई आपको ये बताना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया आपको ये बताना है। ये आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व भी करा देंगे।
तो यहाँ पर हमने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बढ़िया से पढ़ाया है। यदि आपको इस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको समझ में आया हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।